हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू होम स्टडी 91। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 7 जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो सभी बच्चों को बहुत ध्यान से ये पाठ पढ़ना है और समझना है। ठीक है, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, देखो ये कविता है, एक गीत है। उसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति साथ देता है तभी कोई कार्य संभव हो पाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक इमारत का निर्माण होने जा रहा है। तो एक इमारत के निर्माण में कभी भी एक व्यक्ति की योग्यता नहीं रहती जब तक सभी व्यक्ति उसका साथ नहीं देंगे। सभी मिलकर जब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी इमारत का निर्माण संभव है। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कहने का अर्थ यह है कि जब मेहनत करने वालों ने एक साथ कदम मिलाया, एक साथ मिलकर कोई कार्य किया, तो उसके आगे तो सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया। देखो, आप सभी जानते हैं कि सागर में से भी रास्ते बनने लगे हैं, आजकल तो समुद्र में से भी ट्रेन निकलने लगी है ना। तो कैसे संभव हुआ है? क्या एक आदमी की मेहनत की वजह से? नहीं, बहुत सारे लोगों की मेहनत की वजह से ये संभव हो पाया है। पर्वत का मतलब होता है पहाड़। पहाड़ ने शीश झुकाया, अर्थात लोगों ने पहाड़ों पर भी रास्ते बना दिए हैं, अर्थात पहाड़ों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी का अर्थ होता है लोहे के समान मजबूत। तो फौलादी है क्या है? सीने और बाहें। हमारा जो सीना है, हमारी जो बाहें हैं, वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अगर व्यक्ति चाहे, अगर सभी व्यक्ति मिलकर चाहे, तो क्या चट्टानों में राहें नहीं बना सकते? बना सकते हैं। पहाड़ों को, पत्थरों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर बड़े बड़े रास्ते बनाए गए हैं। वो कैसे संभव हुआ है? वो एक आदमी की मेहनत से नहीं, बल्कि सभी लोगों के, बहुत सारे लोगों की मेहनत से वो संभव हो पाया है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज आपने खातिर करना। कहने का अभिप्राय यह है कि मेहनत तो अपने हाथ की रेखा है। हमारे हाथों की लकीरों में लिखा होता है मेहनत करना। अगर हम मेहनत करेंगे तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। देखो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। यदि अगर कोई पूरे दिन ये सोचे कि सोने से ही सारे काम संभव हो जाएंगे, मैं सारा दिन सोता रहूँगा, सारे दिन टीवी देखता रहूँगा, गेम खेलता रहूँगा, तो मैं फर्स्ट आ जाऊँगा, तो क्या ये संभव है? नहीं। हमें अपने लेख की रेखा कैसे बदलनी है? हमें मेहनत करके अपने भाग्य को चमकाना है ना। जो हम दूसरों के खातिर करते थे वो हमें अपने खातिर करना है। कल गैरों की खातिर, गैर मतलब दूसरे, तो कल गैरों के लिए कि आज अपनी खातिर करना है। अब ये जितने भी मजदूर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने दूसरों के लिए सब कुछ किया, दूसरों के लिए मेहनत की, दूसरों की इमारतें तैयार की, तो अपने लिए मेहनत करने में क्या डर है? अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो ये मजदूर कहना क्या चाह रहे हैं कि अरे भैया, आपका दुख और मेरा दुख एक है, आपका सुख और मेरा सुख एक है, और हमारी मंजिल भी एक है। मंजिल कौन सी? क्या पाना चाहता है मजदूर? तो वो ये पाना चाहता है कि हमें सफलता प्राप्त हो, चाहे किसी और के लिए काम करना हो, चाहे अपने लिए काम करना हो। लेकिन जब हम साथ मिलके काम करेंगे तो हमें मंजिल अवश्य मिलेगी। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। अब इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मिल जाता है तो ताकत दुगनी हो जाती है। दो के साथ जब दो व्यक्ति और मिलेंगे तो और ज़्यादा डबल हो जाएगी। जैसे कि बूंद बूंद करके दरिया, दरिया मतलब एक सागर तरीके से एक कहा जा सकता है सागर को। जैसे बूंद बूंद करके दरिया भर जाता है, वैसे जैसे जर्रा जर्रा बन जाता है सहरा। एक एक जर्रा
जब एक साथ मिल जाते तो सहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई के दाने, अगर राई के दानों को एक 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 के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक डालेंगे तो पर्वत का रूप धारण कर लेगा, मतलब पर्वत की तरह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर दुखों का सामना क्यों नहीं कर सकते? है ना? तो हम लोगों को एक होना है, एकता के लिए इकट्ठा होना है। और इस पूरे कवि गीत में आपको एकता को ही समर्पित किया गया है कि हम लोगों को एक होना है और एकता में ही रहना है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इंसान मतलब इंसान, अगर एक इंसान से दूसरा इंसान मिल जाए तो क्या होगा? हम अपनी किस्मत को भी वश में कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। और इस गीत को लिखने वाले कौन है? साहिर लुधियानवी। और हाँ, इस पाठ से संबंधित आपको हमारे ही चैनल पर एक MCQ मिलेगी, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और वो प्रश्न आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा में, दोनों प्रकार की परीक्षाओं में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, चाहे हमने ये चैनल तैयार किया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से हमारी सारी वीडियो देखनी है, समझनी है। आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, ताकि हमें हौसला मिलता रहे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो MCQ वीडियो देखना ना भूलिए। और आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर किया, तो हमारे हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।